हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR फूड सीक्रेट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए चिकन सुहाजना रेसिपी लाया हूं, जिसे आप घर पर बनाकर अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी कमाल की और बहुत ही जायकादार रेसिपी होती है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। तो ये मैंने चिकन ले लिया है, तकरीबन हाफ़ kg से ऊपर होगा। 1 kg से थोड़ा कम है। बोनलेस चिकन लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, बोनलेस या बोन्स के साथ, जो आपके पास मौजूद हो या जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने जो सुहाजना है उसे अच्छी तरह से उबाल लिया है और उबाल कर फिर उसे खुश्क कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने इसे निचोड़ कर, इसकी हाथ की मदद से निचोड़ कर इसकी बाल्स बना ली हैं। इस तरीके से आपने बना लेनी है और इस तरीके से बनाकर आपने रख देना है। तो कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लेंगे और इसमें 1 कप मैं ऑयल का ऐड करूंगा। ऑयल आपने ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि ये जो सुहाजना है ये ज़्यादा ऑयल जज्ब करता है। तो यहाँ पर ऑयल लेने के बाद इसे आप गरम कर लें। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज काट कर डाल देंगे। तो प्याज को आपने अच्छी तरह से नरम कर लेना है। थोड़ी ब्राउन कलर का हो जाए तो आपने इसमें 1 चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसे आपस में मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर मैं 2 अदर टमाटर ऐड करूँगा। आपने इन्हें अच्छी तरह से इनकी भुनाई कर लेनी है। इसे आपस में मिक्स करते रहें और इनकी भुनाई वगैरह करते रहें आप। यहाँ पर हमारी थोड़ी भुनाई जो है वो हो गई है। तो अब इसमें आपने तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देनी हैं। सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद आप इन्हें आपस में मिक्स कर लें। तो इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून से ज़्यादा और 1 टीस्पून से कम नमक ऐड करेंगे। आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी का ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें जो है काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दें। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इनकी भुनाई कर लें। तो यहाँ पर भुनाई हो गई है, तो अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद आपने चिकन की अच्छी तरह से इन मसालों में भुनाई कर लेनी है। तो जब इनकी भुनाई हो जाए, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भुनाई हो जाए, तो आपने इसके ऊपर कवर चढ़ा देना है और 5 से 7 मिनट मज़ीद इसे आपने रख देना है मीडियम फ्लेम पर। तो 5 से 7 मिनट गुजरने के बाद जब आप कवर उठाएँगे तो चिकन जो है वो अपना पानी छोड़ चुका होगा। तो फिर आपने उसी पानी में इसे मज़ीद जो है 5 से 7 मिनट मज़ीद आपने इसे कुक करना है। उसका पानी जो है वो खुश्क कर लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 कप दही का ऐड करेंगे। दही को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है और फेंटने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है। तो दही को आपने ऐसे साबित नहीं ऐड करना, उसमें फिर ये हमारे जो सालन है इसमें भरोड़ियाँ सी बन जाती हैं। तो आपने फेंट कर, अच्छी तरह से फेंट कर इसमें ऐड करना है। तो दही को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने इसमें 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाले का ऐड कर देना है। तो इससे हमारी रेसिपी की खुशबू और जायका जो है वो डबल हो जाएगा। तो गरम मसाला ऐड करने के बाद आपने इसे मिक्स कर लेना है और 1 से 2 मिनट तक मज़ीद आपने इसे कुक कर लेना है। तो हमारी रेसिपी का जो फ़र्स्ट पार्ट है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। आप इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दें और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये चिकन वाला पोर्शन जो है हमारा वो बिल्कुल रेडी है। तो अब आपने इसमें वो जो सुहाजना हमने रखा था वो आपने इसमें हाथ की मदद से ऐसे मसल कर, बिखेर कर इसमें ऐड कर देना है बारी बारी। तो यहाँ पर मैं इसमें 4 बाल्स जो हमने बनाई थी वो ऐड कर रहा हूँ। वैसे तो ज़्यादा थी, लेकिन मैं इसमें 4 ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे चिकन के साथ इसकी आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। ये इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करते रहना है अच्छे से। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इसकी भुनाई करते हुए और तकरीबन ये रेडी हो चुका है। आपने इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क कर लेना है और इसका जायका वो टेस्ट कर लेना है आपने। अगर ये इसमें थोड़ा पानी मौजूद होगा तो ये कच्चा सा इसका जायका जो है वो महसूस होगा आपको। और जब ये अच्छी तरह से आप इसका पानी खुश्क कर लें, इसकी भुनाई अच्छी तरीके से कर लें, तो फिर आपको इसका जायका जो है ना वो बहुत ही आला किस्म का इसका जायका आपको महसूस होगा। तो तब आपकी ये रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी होगी और आपने इसे फिर उतार लेना है। यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। तो मैं इसे डिश आउट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ।
तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही जायकादार हमारी जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे अपने घर वालों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसका जायका जो है वो काफ़ी खूबसूरत होता है। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बार बार खाने का दिल करेगा। तो इस तरीके से ये रेसिपी आप आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस जैसी वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को विज़िट करें और इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें और कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।